व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। रिटर्न ऑफ रेबेल मूवी के सेकंड पार्ट पर हम रिएक्ट करने वाले, सेकंड सीन पर। और जो पहला पार्ट हमने रिएक्ट किया था उसमें देखा था एयरपोर्ट से लेके आ गया था ब्रह्मानंद घर पे। हाँ, लेकिन उस पार्ट की शुरुआत बहुत खतरनाक थी एकदम। पहले तो वो छोटा सा क्या था, वो जानवर सा जो उसकी डेथ, और फिर वो जो पुलिस वाले का मर्डर हो जाता है। हाँ, पुलिस वाले का मर्डर हो जाता है। तो अब उसके बाद कॉमेडी सीन भी देखने को मिला। वो कह रहा है कि कुछ बोल क्यों रहा है, दारू से शुरुआत हो रही है, फिर स्टीफन जो गैंगस्टर है उसके पास ले जाने की बात होती है। तो देखते हैं, कॉमेडी भी काफी मजेदार थी ब्रह्मानंद सर की। तो आगे बढ़ाते हैं इनको। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। और किन मूवी सीन्स पे मैं रिएक्ट करना चाहिए जरूर शेयर करना। और रात को 7 बजे हम गेम्स की लाइव स्ट्रीम भी करते हैं चैनल पे, तो जरूर आ जाना। 1 2 3 को। पहली बार किसी को कार में हेलमेट लगा के बैठे हो देखा है? नहीं पहनता तो ये मेरा लास्ट टाइम होता। स्टीफन रॉबर्ट कोई मामूली गुंडा नहीं है। मैं तो ऊपर से नीचे तक रोबोट के कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन रजनी सर ले गए ना, इसलिए मुझे सिर्फ ये हेलमेट ही मिला। बताओ वो लोग कहाँ मिलेंगे? उस गोडाउन में ऊपर जहाँ म्यूजिक बज रहा है ना, वहीं पर मिलेंगे। कोई पूछे तो कहना अकेले आए हो, मेरा नाम लोगे तो डर जाएंगे। मेरा नाम लोगे। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे दबंग सी बना रखी है। हेलो, कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? मुझे भाई से मिलना है। उनसे क्यों मिलना है? बिजनेस के लिए। थॉमस भाई, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? चल बुला। एटीट्यूड। इधर आ। स्टीफन थोड़ी है ये तो थॉमस है। थॉमस नाम दिया। जल्दी बोल। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हेलो भाई, कोई लड़का यहाँ स्टीफन रॉबर्ट से मिलने आया है, बोल रहा है बड़ी डील है। अगर उसे स्टीफन रॉबर्ट के साथ डील करनी होती तो वो यहाँ हमारे पास नहीं आता, सीधे नानू के पास जाता। साला कोई टाइम पास करने आया है। नानू को भगा दे साले को। अच्छा, वो ये वो जो क्लब में जिसने 2 बंदे मार दिए थे पिछले पार्ट में। हमें कोई डील नहीं करनी। चल अरे फट। ये भी ठीक है, बहुत बड़ी डील है भाई। बहुत बड़ी डील है। क्या भाई, मैं स्टीफन रॉबर्ट से डील करने और आपने मुझे चिपका दिया। स्टॉप म्यूजिक। रॉड दे। लठ बजेंगे यहाँ पर। अरे हाँ, सच में लठ निकाल दिया मैंने। लठ बजेंगे। अरे वो सॉन्ग मार क्यों नहीं रहा? अब मारेगा ना। तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी? चल निकल। ये मार क्यों नहीं रहे? इनका अड्डा है ना ये, तो इसलिए। तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड अभी मस्त है, वरना मस्त तू यहाँ मूड। से जिंदा नहीं जा पाता। तेरा तो गेम बजाना Stop the पड़ेगा। music! पिट गया। मैं तो इसे माचो मैन समझ रहा था, पर ये साला तो पिचको मैन निकला। घर जाके इसकी रिपोर्ट लेता हूँ। घर जाके रिपोर्ट लेता हूँ। अरे सच में चुपचाप वापस आ गया। ये सही लगता है मुझे ऐसे कैरेक्टर में, ऐसे फन वे में आता पी ले, है। दवाई समझ के पी ले। मार खाया है ना, जरूरत है। बैठा तो ऐसे शान से है जैसे 500 लोगों की धुलाई करके बहादुरी के साबुन से नहा के आया है। बहादुरी के जब साबुन तुमने से। मुझसे पूछा था कि स्टीफन रॉबर्ट कौन है, तब लगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पर तू साला खोदा पहाड़ और निकली छोटी सी चूहिया। कुत्ते की तरह धोया। पैर नीचे कर, पैर हटा, हटा। चलो उठ, चलो उठ जा। अबे चल उठ ना, खंबे जैसा खड़ा है। 1 2 3 4 5 6 फीट लंबा, पर क्या फायदा? मुझको देख, 5 फीट ठिंगना, पर देख कर लोग थर 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 कांपते हैं। वो चाटा मारने को। नीचे झुक, मुझे तेरे कान के नीचे बजानी है। अबे अरे किसने मार दी? बैठ जा, बैठ जा। क्यों पिट रहे हैं आराम से? कोई रिस्पॉन्स नहीं। टल्ली होके मेरी खिल्ली उड़ाता है। रुक। हाल ही में स्टीफन रॉबर्ट के आदमी ने किसका खून किया था? अबे तेरी सुई फिर से इसी नाम पे अटक गई। लेना है तो प्रियंका कटरीना के नाम ले, कम से कम खुश होने का तो मौका मिले। जानते हो या नहीं? ये फिर शुरू हो गया। मुझे भी इसी पकाऊ के साथ फंसना था। 2 पूरी बोतल गटक ले और सो जा। डर गए क्या? खामोश। डर बिरजू को देख के खुद डर जाता है। डर बिरजू को देख खुद डर जाता है। ये क्या है? तुझे लगता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? कर तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मोटी गड्डी देखकर। डीजीपी का खून किया था। मैं नहीं आऊंगा, तू अकेला जा। पैसे लिए ना तूने? मरने के लिए नहीं लिए। ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। स्टीफन रॉबर्ट्स को अरेस्ट करने के लिए मेरे पापा पिछले 2 सालों से कड़ी मेहनत करके सबूत जमा कर जिसकी रहे थे। डेथ हो गई हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में में। फाइल जमा करने से पहले ही उन लोगों ने मेरे माता पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया।
तुम कोर्ट नहीं गए? मेरे सिवा मेरी बहन का अब कोई नहीं रहा। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अनाथ हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए। क्या मैं वो फाइल देख सकता हूँ? चुप हो जाओ। तुम होते कौन हो वो फाइल देखने वाले? निकल जाओ हमारे घर से। और भैया आप भी, क्या जरूरत है किसी बाहर वाले को हमारे घर की बातें बताने की? नहीं, मैं तो बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी बहुत ही पापा frustration पहले ही है, जा बहुत चुकी है। डर भाई नहीं, के डर सिवा भी मेरा होगा। कोई नहीं है। अब क्या इनकी भी जान लोगे तुम? मैं तो स्टीफन रॉबर्ट के बारे बाहर में। में जाओ स्टीफन रॉबर्ट्स। अभी के अभी चले जाओ यहाँ मीना, से। सुनो तो। आप बीच में मत बोलिए भैया। चलो प्लीज सुनिए आप, मैं कुछ प्लीज नहीं मेरी एक बात तो सुनना सुनिए। ओ भाई, पहले मेरी पूरी बात सुनो, बात सुनो। फिर फैसला करो। अब आया ना गुस्से में, अब आया गुस्से में। ये राज भी हमें आगे ही पता लगेगा क्या हमें बात नहीं हो रही है। बताएंगे। कभी कोई मारा था क्या? कोई मारा गया मेरे साथ से। पापा तो मेरे इसके भी मतलब वो तो इसके खाता है। ये पुलिस ने कहा था कि जान से मार दो। लाश के साथ में लाश। जैसे वोट किया रुक जाइए। आप प्लीज बैठ जाइए। मैं वो फाइल लेकर आती हूँ। स्टीफन रॉबर्ट। फोटो नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है। स्टीफन रॉबर्ट को किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा है, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, नानू। मुंबई में उनका नानू, सारा ये कारोबार, वही। सारे काले धंधे यही नानू संभालता है। स्टीफन रॉबर्ट एक आदमी है या दो? दो आदमी। जो स्टीफन है वो बहुत अच्छा। ताकतवर आदमी है और रॉबर्ट की ताकत उसकी बेशुमार दौलत है। 5 साल से दोनों साथ में हैं। बिजनेस डील के बहाने नानू से मिलूं तो क्या वो स्टीफन और रॉबर्ट से मुलाकात करवाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो आपके हाथ आएंगे। तो फिर क्या करूं? स्टीफन और रॉबर्ट तक पहुंचने के लिए, उनका पर्दाफाश करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। नंदिनी, नानू की बेटी। उसके उसके अलावा बेटी नानू है। का इस दुनिया में कोई नहीं है। नंदिनी को अपने पिता के काले धंधे पसंद नहीं थे, इसलिए वो बैंकॉक जाके डांस टीचर बन गई। इस बात का फायदा उठाकर नानू के लिए काम करने वाले एंथनी ने अपने भाई को नंदिनी से प्यार का नाटक करने के लिए बैंकॉक भेज दिया। भाई को, नंदनी, बैंकॉक। उसका बंदा जो काम करता है। इस लड़की को पहचानते हो? क्या लड़की है यार? लार टपकाना बंद करो और ये ये- बताओ, इसे पहचानते हो या नहीं? ये क्या कोई हीरोइन है जो इसे पहचानूंगा? कौन है ये? मेरी लवर है। तू मुझे शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण की फोटो दिखाकर कहेगा कि वो तेरी लवर है, तो क्या मैं मान जाऊंगा? ये भी तुझे पसंद करती है क्या? यही पता करने तो बैंकॉक जा रहा कंफर्म हूं। करने जा रहे हैं। बैंकॉक जा रहा है? जल्दी जा और मेरा पीछा छोड़। तेरे साथ रह रहे कि मैं पक और थक दोनों गया हूँ। बंद कर, निकल। कोर्ट का। कपड़े पैक कर लो। तू बैंकॉक जा रहा है, तू कपड़े पैक कर। तुम भी साथ आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा। आ रहे हो? नहीं आ रहा। आ रहे हो। कल शाम 4 बजे की फ्लाइट है। टैक्सी गड्डी 1 बजे पकड़ाती। नीचे आ जाएगी, तैयार रहना। गड्डी पकड़ाते कितनी जल्दी रूप बदला है भाई साहब। ये हैवी ड्राइवर वाले काम थे। ये बढ़िया था। ये बैंकॉक पहुंच गए। कब से रोक के रखा था? फ्लाइट में पेट बिल्कुल टाइट हो गया है। जरा टॉयलेट जाके आता हूँ। फ्लाइट में टॉयलेट क्यों नहीं गए? मैं फ्लाइट में पहली बार बैठा हूँ, इसे पता चला तो मेरी खिल्ली उड़ाएगा। तुम्हें पता नहीं था ना कि प्लेन में टॉयलेट होता है? पता था, पर मैं नहीं चाहता था कि लोगों पे बिन मौसम बरसात हो। लोगों पे बिन मौसम बरसात हो। हम यहाँ रहने वाले हैं। चल चल, बेकार का स्टाइल मारना बंद कर। जल्दी बताओ लड़की कहाँ मिलेगी? Got it. तुम्हारा ये गेटअप इस जगह को सूट नहीं करता। ऊपर से अच्छा, नीचे तक लुक तुम्हें का change ट्रांसफॉर्मेशन करना इस टाइम पर। कर दिया गया। अच्छा, इस सीन पे तुमने रिएक्ट किया हुआ है। और कितनी देर वेट करोगे भाई? जाके बोल दो आई लव यू। यहाँ पर भी एंट्री होगी भाई ने वैसे। मुझे नंदनी को अपने देखो, प्यार में फंसाने के लिए भेजा है। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो भाई मुझे सीधा ऊपर भेज देगा। इसको प्यार में मैं फंसाने बस के सही लिए। मौके अब की समझ आया। तलाश में हूँ। आज नहीं तो कल वो मेरी हो जाएगी। आपसे पहले कोई और ले गया ना तो हाथ मलते रह जाओगे भाई। इतनी हिम्मत किसमें है? ये आ गए ना यहाँ पर। अच्छा, अब समझ आया। हमने हाँ। उस वाले कॉमेडी सीन पर हमने रिएक्ट किया था जिसमें ये डांस यहाँ पर डांस सीखने आते हैं। तो अभी प्रभास और ब्रह्मानंद सर आएंगे डांस सीखने के लिए और फनी गेटअप में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वाले फनी पार्ट में हमने ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है, तो मैं लिंक डाल दूंगा। और अब हम सीरीज वाइज कर रहे हैं रिएक्ट इस पे, मतलब पार्ट बाय पार्ट। तो इसमें अब समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है इसके साथ भी। और वहां पर एक भी बंदा नहीं पीटा, क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि अभी नोटिस में आए। पता चले अभी कुछ। हाँ। नहीं तो फिर वो समझ जाते कि भैया कोई आया है जो बदला लेने आया है इस तरीके से। तो कुछ कहानी वहां से पिट के आ गए। फिर ब्रह्मानंद सर से भी चाटे खाए। हाँ, कितने आराम से नीचे ऐसे करके। चाटे फनी था। इनकी जुगलबंदी मस्त लगती है मेरे को। क्या था? तुम्हें क्या लगा? नहीं, तुम पैसे फेंकोगे और मैं
मान जाऊंगा मान जाऊंगा बिक जाऊंगा हाँ कहता हाँ मान जाऊंगा नोट की मोटी गड्डी फेंको मान जाऊंगा। और फिर बैंकॉक आने के लिए भी गड्डी देखती मान गई कितनी जल्दी। और अब यहाँ पर प्यार में फंसाया जाएगा और कहा ना लवर है मेरी, बस यही कंफर्म करना, वो भी तुमसे प्यार करती है ये कंफर्म करना है यार उससे वहां जाकर। तो और वो डीसीपी के बेटे थे ना, वो डीजीपी के बेटे थे वो। और फिर अपनी स्टोरी बताई तो मेरे को लगा हमें स्टोरी अभी आगे जाके पता लगेगी कि प्रभास जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन बस ये वाला पार्ट में कहूँगा कि ये एक्शन सीन तो नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा पिटाई सीन। पिटाई के लिए कॉमेडी थी। तो आगे अभी बढ़ते रहेंगे और बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से कमेंट करें ताकि जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट पे रिएक्ट करें। और चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। बाय बाय, टेक केयर।